हालेलुया। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत है। हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें और परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। और वो आपके जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, सुपर ब्लेस्ड बनाना चाहता है और आशीष से भरपूर बनाना चाहते हैं और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय में हर लोग जुड़ते जाएं, आज की प्रार्थना में शामिल हुए, ताकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आप और ज़्यादा परमेश्वर की नई बल और ताकत और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर को छुटकारा कर सकते हैं। यदि आज आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो वचन यह कहता है कि परमेश्वर भी आपके निकट आएंगे। यदि आज आपके मन में इतना से भी इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर के निकट आने के लिए, तो फिर कैसे परमेश्वर आपके निकट आएंगे। और जिसके मन में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट होती है कि हाँ मुझे थोड़ा सुनना चाहिए, हाँ मुझे प्रेयर को अटेंड करना है, तो सचमुच में जब आप परमेश्वर के प्रति, यही तो प्रेम है, जब आप परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाते हैं तो परमेश्वर प्रेम तो करते ही हैं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने प्रेम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग को तैयार करके रखा, जो आपके लिए परमेश्वर तैयार करके रखा, तो लेने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम खास वचन को देखने वाले हैं और ये जो वचन है, हालेलुया, आज का वचन जब सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि और ज़्यादा आप मसीह में मजबूत होंगे और फॉलो को लेकर आने वाले बनेंगे, अपनी गवाही को ले पाएंगे, जल्द से जल्द अपनी गवाही को ले पाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो वचन है, हालेलुया, हम दो लोगों के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद ईश्वर। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और 1 वचन से देखते हैं। और वचन कहता है तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कांवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख थी। जो अब मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु बुद्धिमानों ने क्या कि अपनी मशालों के साथ अपनी कुपी में तेल भी भर लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ये वचन हमें बहुत सारी बातों को बताता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एक जो हम देखते हैं, मूर्ख और बुद्धिमान। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर हम देखते हैं दूल्हे से मिलने की उनकी तैयारी कैसे चल रही है, मतलब यीशु मसीह से मिलने के लिए उनकी आज तैयारी, किस तरह की तैयारी चल रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारी भी तैयारी कैसे है। आज हम बड़ी बड़ी ब्लेसिंग चाहते हैं, बड़ी बड़ी मसाज चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं, सामर्थ चाहते हैं, पर आज हमारी तैयारी वैसे नहीं दिखाई देती है जैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब आप बच्चा अब उसका एग्ज़ाम है, 12th क्लास का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना हो और उसका एग्ज़ाम देना हो, तो यदि उसकी तैयारी नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है उसे। हालेलुया। वो फेल भी हो सकता है, इसलिए फिर सक्सेस उसके हाथ नहीं लगती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारी तैयारी भी स्पिरिट में हमारी तैयारी कैसी है, आज हमारी आत्मिक तैयारी कैसे है। हालेलुया। इसलिए जिन्होंने अपने साथ तेल ली और कुपी में तेल भर लिया, मशालों के साथ सब कुछ लिया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, और वो जागते रही, तो देखो वो भेंट कर पाई, उन्हें सब कुछ मिल गया। पर मूर्खों ने क्या कि मशाले तो ली पर तेल नहीं ली। तो इसका मतलब ये है बस वो मशाल रख कर बैठे हैं और तेल नहीं है। आपको हर दिन तेल से मसा किया जाने की ज़रूरत है, हर दिन आपको अभिषेक में चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन में बने रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। एक बड़ी टेस्टिमनी के लिए हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही मायने रखती है। हालेलुया। यदि आपको चंगाई चाहिए तो उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है, छुटकारा चाहिए उसके लिए तैयारी कैसी है, बड़ी बिजनेस चाहिए आपको तो उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। अब देखो, हालेलुया, आज हम एक इंसान बड़े पोस्ट में जाना चाहता है तो उसको भी तैयारी करनी पड़ती है। यदि नहीं करेगा तो बड़े पोस्ट में जाने के लिए भी, और उनका भी एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद फिर उनका वो पोस्टिंग दी जाती है और उसके बाद प्रमोशन किया जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, बड़ी गवाही के लिए, बड़ी ब्लेसिंग के लिए आज हमारी तैयारी बहुत ही मायने रखती है। हालेलुया। हमारे आत्मा में तैयारी कैसी है, हमारी आंखों की तैयारी कैसी, हमारी मतलब हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में, जैसे दाऊद था। हालेलुया। जब हमने दाऊद के बारे में देखा और अब जानते भी दाऊद के बारे में कि वो कौन था। वो छोटे से बचपन से ही वो परमेश्वर के साथ अटैच्ड था, परमेश्वर के पीछे चलता था, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयारी में रहता था। हालेलुया। हर दिन वो, उसका बिजनेस क्या था, वो एक चरवाहा था।
भेड़ों को चराते चराते वो परमेश्वर में रहता था, वो काम करता था, मतलब वो उसका बिजनेस था, वो उसका काम था। और वो हर दिन खुशी आनंद के साथ इसलिए कर पाता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ इसलिए था क्योंकि दाऊद जो था परमेश्वर के पीछे चलता था, हर दिन अपना समय परमेश्वर को देता था। और इसलिए वो लगातार परमेश्वर में चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उस स्पिरिट में वो हर दिन तैयार में रहता था और उसकी तैयारी निस्वार्थ थी। आज हमारी जो तैयारी होती है वो थोड़े दिन के लिए हम तैयार करते हैं कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो हम थोड़ा प्रार्थना करते, एक हफ्ता हम प्रार्थना में रहेंगे, 2 हफ्ते हम प्रार्थना में रहेंगे, सोच लो कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, यहाँ तक। और उसके बाद फिर क्या हो जाते हो, आप पीछे हट जाते हो। थोड़ी तैयारी करते हो आप मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जो दाऊद था उसकी तैयारी हर दिन कैसी तैयारी थी, हर दिन बिना स्वार्थ के परमेश्वर के प्रेम में भरा हुआ दिखाई देता था और वो हर दिन चलता था। हालेलुया। मतलब वो क्या करता था, वो हर दिन प्रैक्टिस करता था परमेश्वर के पीछे चलने की, वचनों में बने रहने की। हर दिन परमेश्वर इसलिए कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन तो मधु से भी मीठा है, इसलिए वो बयान कर रहा है परमेश्वर की। इसलिए वो गीत गाता था, वो जंगल में जाता था, वो गीत गाता था, परमेश्वर की महिमा करता था, वो जयवंत के लिए धन्यवाद करता था, वो जय पाने के लिए भी, जयवंत के लिए, जय जीवन जीने के लिए, बुराई से परे रहने के लिए हर चीज़ की प्रार्थना करता था। छोटी से छोटी बातों को भी वो ध्यान रखता था कि नहीं ये चीज़ें मुझे ऐसे जगह ले जा सकती है, ये मुझे गिरा सकती है, ये बातें मुझे मेरे काम को बिगाड़ सकती है, मुझे प्रभु से अलग कर सकती है। मतलब छोटी से छोटी बातों को भी ध्यान दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसे नोटिस किया। और जब नोटिस किया तो नोटिस करने किया जाने का मतलब क्या होता है कि आप परमेश्वर की आंखों में आ गए हैं। आंखों में आने का मतलब एक बड़ी टेस्टमनी आपकी लाइफ में आ रही है। और देखो, उसने पोजीशन के लिए प्रार्थना नहीं की थी, मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए, मुझे वो होनी चाहिए। लेकिन जब एक बच्चा जब उस लेवल की तैयारी में आ जाता है, हाई लेवल की तैयारी में आ जाता है, तो फिर उससे क्या एक वर्ड कहता है कि सफलता उसके कदमों को चूमेगी। तो सचमुच में सफलता ने उसके कदमों को चूमना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर की आंखों में आया, मतलब वो नोटिस किया गया दाऊद। और उसके बाद क्या फैसला किया परमेश्वर ने, लगातार परमेश्वर तो उसे देख रहा था, परमेश्वर तो उसे वॉच कर रहा था। हालेलुया। तो क्या किया, जैसे शाऊल के मन में घमंड या फालतू की चीजें बातें आई, तो परमेश्वर ने वो पोजीशन किसे दे दी, वो दाऊद को दे दी। वो तो उसको मिल चुकी थी, हालेलुया। लेकिन एक और तैयारी की बाकी थी दाऊद के जीवन में। अब उसकी बारी थी ट्रेनिंग देने की। अब परमेश्वर से हर दिन ट्रेनिंग देता गया। बड़े बड़े गोलियत आए, बहुत सारी चीज़ें आई, उसके आड़े आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन वो जीतता चला गया, परमेश्वर में बढ़ता चला गया। और एक दिन क्या हुआ, उसको वो सारी ब्लेसिंग्स मिल गई। आमीन। इसलिए आज हमारी तैयारी, आत्मिक तैयारी बहुत ही जरूरी है। और हमारी आत्मिक तैयारी कैसे है, आत्मा में तैयारी होना है, हर दिन वचन को की प्रैक्टिस करना है। इसलिए आपको हर दिन बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाता है, हर दिन आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। ये आपकी तैयारी है। आप कई बार आपको मन नहीं करेगा, कई बार आपको नींद आएगी, कई बार आपको ऐसा लगेगा छोड़ो मैं नहीं करती, छोड़ो आज के दिन ऐसे कर लेते हैं। इसलिए यही तो बात, आपको हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन वचनों को पढ़ना है, हर दिन परमेश्वर के पीछे चलना है, ताकि हर दिन आप सुपर ब्लेस्ड हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज से आपको तैयारी करना है, हर दिन आपको आदत डालना है परमेश्वर के करीब आने की, सम्मुख बैठने की, प्रार्थना करने की, वचन को पढ़ने की। हालेलुया। पर्सनल प्रेयर में जाने की तैयारी करना है, बातचीत करना है परमेश्वर से, प्रार्थना कीजिए, प्रभु को अपना रिपोर्ट बताना है कि परमेश्वर में इन बातों में मैं निकम्मी निकली, ऐसा निकला, वैसा निकला, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मेरे जीवन में ये गलतियां, प्रभु मुझे सुधार दे, प्रभु मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझे संभाल, परमेश्वर मैं गिर जाता हूँ, मैं संभाल नहीं पाता हूँ, बार बार मैं नशे के कांटेक्ट में आ जाता हूँ, बार बार मैं गलत चीज़ों को कर बैठती हूँ, मुझसे पता नहीं क्यों गलतियाँ हो जाती। प्रभु मुझे खड़ा कर, प्रभु मुझे सुधार, प्रभु मुझे बलवंत कर, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा कर। मैं नहीं जानना चाह, आप बताओ परमेश्वर को अपनी कमियों के बारे में, बोलो परमेश्वर मेरी ये कमी, मुझे उठाकर खड़ा कर। परमेश्वर पिता मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सिद्धता में जाना है, मुझे परमेश्वर आपको देखना है, मुझे आपसे बातें करनी है। ऐसे अपनी सारी छोटी बातों को परमेश्वर के साथ शेयर करना शुरू करो। हर दिन बैठो परमेश्वर के साथ, बातें करो परमेश्वर के साथ, वर्शिप करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के निकट आओ। और देखो ये आपकी आत्मिक तैयारी होगी। जब हर दिन बैठोगे, हर दिन प्रार्थना में जाओगे, और तब आप परमेश्वर से बातें करोगे, खुलकर बातें करना परमेश्वर से, एक एक छोटी बातों को करना है। और प्रार्थना में कहना है कि प्रभु मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ, आत्मिक तौर पे बढ़ना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ, मुझे बदल देता कि मेरे हर एक डिसीजन आत्मिक हो, मेरा हर एक काम आत्मिक हो।
और अब तब देखना आप डिसीजन लेंगे, परमेश्वर में मजबूत होंगे, कोई शैतान आपको गिरा नहीं सकेगा। आप बुद्धिमान कहलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाले बुद्धिमान जो होते वो तेल भी रखते हैं, मशालों के साथ तेल रखा, और इसे जब दूल्हा आया, हालेलुया, देर भी हुई लेकिन आप ऊँघने नहीं लगे, सोने नहीं लगे, पीछे नहीं हटने लगे, लेकिन आपको पता था कि नहीं, मुझे बाढ़ जोना है, मुझे प्रभु के निकट आना है। और तब परमेश्वर ने क्या किया, तो तब आप परमेश्वर के आया और परमेश्वर के से मिल पाए और परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया। आमीन। अब अपनी ब्लेसिंग की तैयारी कर लो, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। और इस सितंबर मंथ में आप ग्रेट अनॉइंटिंग को लेने वाले हो, बड़ी ब्लेसिंग को लेने वाले हो, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, एक मन हो जाए, सभी जन प्रार्थना में आए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, अपने आप को सरेंडर करें, लेकिन उससे पहले मैं गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रमनदीप कौर है। मैं सेक्टर 125 सनी इनक्लेव से आती हूँ, और मेरी पहली गवाही ये है कि हमने 2020 में पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना सुननी स्टार्ट की थी, और तब से 2020 में जून में हमने एक एक्टिवा लिया था। वो हमने EMI पर लिया था, तो नेक्स्ट मंथ ही हमारी EMI जानी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने बैंक में जाकर पूछा, क्योंकि अकाउंट से एक भी पैसा डिडक्ट नहीं हो रहा था, निकल नहीं रहा था। पर मेरे फादर इन लॉ को टेंशन होने लगी कि ये कैसे हो रहा है कि अकाउंट से पैसे जा भी नहीं रहे और EMI भी पूरी कंप्लीट भरे हो रही है हर मंथ। तो हमने वहाँ पे चेक किया, तो पूरी लिस्ट जो बैंक की होती है, स्टेटमेंट निकलवाई, तो उसमें पता लगा कि हर महीने EMI जा रही है पर एक भी पैसा नहीं कट हो रहा है। और 2 साल बाद इसी मंथ हमें एक्टिवा की NOC मिल गई है, और जो प्रभु ने फ्री किया एक्टिवा, हमने एक भी पैसा नहीं दिया उसमें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के जोर से तालियां बजाएं और मेरी तारीफ करें। धन्यवाद। हालेलुया। और मेरी सेकंड गवाही ये है कि मैंने 2018 में आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, जो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, पर मैं तब प्रभु को नहीं जानती थी। तो अब मैं प्रभु को जानती हूँ। मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दोबारा दिया, और मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ था। मैंने प्रार्थना करवाई थी, और मेरा विश्वास था कि जो भी होगा प्रभु तेरी इच्छा पूरी होगी। तो मेरा स्पीकिंग का टेस्ट था 6 अगस्त को, तो मैंने वो दिया। तो मेरा स्पीकिंग बहुत बुरी गई, सच्ची बहुत गंदी गई। मैंने नहीं सोचा कि मेरे 3 बैंड भी आ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं प्रभु, तेरा वचन बोलता है जिन्होंने तेरी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। मैं कहा परमेश्वर मेरा मुंह काला नहीं हो सकता, एग्जामिनर जो भी हो, कोई भी हो, वो मुझे बैंड देगा, क्योंकि तू मेरे सामने था। उसके बाद 1 वीक के बाद मेरा जो लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग का टेस्ट होता है, उसमें मैंने 1 घंटा प्रार्थना की, और मैंने सुबह दीप्ति पास्टर के प्रेयर लाइन नंबर पर से भी प्रार्थना करवाई कि मेरा आज आइल्स का एग्ज़ाम है और वो क्लियर हो जाए। तो मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा हुआ, और उसके बाद मैं टेंशन में थी कि ये तो एग्ज़ाम हो जाएगा, अब जो मैंने पहले दिया उसका क्या होगा। तो मेरा रिज़ल्ट आना था 19 अगस्त को। तो सुबह मुझे ड्रीम आ रहा था 5 बजे कि मुझे डेविल दिखा रहा था कि तेरे बैंड नहीं आएंगे, तेरे बैंड 5 रह जाएंगे, अब तू कहीं नहीं जा सकती, जो तूने सोचा था वो कभी पूरा नहीं होगा। तो मेरा रिज़ल्ट जो 6:30 बजे आ गया था, पर मैं अभी सोई हुई थी। मैंने सुबह 8 बजे उठकर देखा। मैं सोच रही थी कि मैं ना चुपके से देख लेती हूँ रिज़ल्ट, और मैं कोई बहाना सोच लूँगी कि मैंने ना मेरा एग्ज़ाम इसलिए नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि मेरा स्पीकिंग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना था, मुझे पता था। जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपना एग्ज़ाम देखा, और वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर था। मेरे 6.5 बैंड्स आए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जी। 6 बैंड आना मुश्किल की बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर मसीह की तारीफ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक जनों को ब्लेस करो। परमेश्वर शुलो हर एक लोगों को आत्मिक तैयारी करने के लिए मदद और सहायता करो। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर एक गलत बातें हालेलुया इसी वक्त छोड़ के जा। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आजाद हो जाए, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बार बार आपको आत्मिक पोजीशन से दूर कर रही है, परमेश्वर से दूर कर रही है, जो आपको बार बार पाप की करवा रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जा। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक शैतानी एक्टिविटीज इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपके लाइफ को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए।
Holy Ghost, fire, fire, fire in the mighty name of Jesus Christ. 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 यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकत्तना मशंतरा लबकंतरा लबशंतरा लबकेंतरा लबकेतरा लबशंतरा लबकंतरा लबकेंतरा लबकतरा लबकतरा। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, जब आपको शैतान अटैक कर, आपके लाइफ में, आपके माइंड में अटैक कर, आपको प्रार्थना से रोक रहा है, आपको चर्च जाने से रोक रहा है, आपको वाचा बांधने से रोक रहा है, आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, आपको बीज बोने से रोक रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। जो शैतानों को पाप करवा रहा है, हर दिन जबरदस्ती पाप कर रहे हैं, इसी वक्त तेरे पाप के स्पिरिट छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जाके मुंह से गलत वर्ड्स निकलवा रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूटे आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर 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 फायर। और रबा खत्ते नमशंतरे लेबे खिंतरे लेबे खिंतरे लेबे के तिरा लबा गदीरा। इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिवे इसी वक्त वाचा बांधे प्रार्थना करें कि आज से मैं ये काम में नहीं जाऊंगा, मैं ये काम में नहीं जाऊंगा, मैं ये काम को नहीं करूंगा, मैं ये चीज़ों को नहीं देखूंगा, मैं ये चीज़ों को नहीं देखूंगी। मैं मन फिराता हूँ, मन फिराती हूँ, आज के बाद ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं होगी। वाचा बांधो, प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए 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 जाए। ओ रबा खत्तेरा लबा शंतेरा लबे किंतेरा लबे के तेरा लबा कतेरा लबा शंतेरा लबा कतेरा। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं दुष्ट आत्मा को मैं ठांटती, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी। परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। बी हील्ड। जो आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जब चंगाई नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल तैयारी नहीं है, इसी वक्त मैं आपकी आत्मिक तैयारी में मैं प्रार्थना करने की घोषणा करती हूँ। आज से प्रार्थना में बलवंत होंगे, प्रार्थना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे और आपका वचन के अनुसार डिसीजन लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त। हालेलुया। बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। जो दुष्ट आत्मा को रोक रहा है चंगाई लेने से, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। और दाऊद की जबरदस्त तैयारी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको पोजीशन किया, ब्लेस किया और आशीष किया, छुटकारा भी दिया और चंगाई भी दिया और ऊंचे पद पे रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, आज से आप आत्मिक जीवन में लगातार बढ़ते चले जाएंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिर से पाप में नहीं जाएंगे, फिर से व्यभिचार में नहीं जाएंगे, फिर से आप गलत बातों में नहीं जाएंगे, फिर से आप नशा नहीं करेंगे, फिर से आप ड्रिंक नहीं करेंगे, फिर से वो मेडिकल नशा नहीं करेंगे यीशु के नाम में, फिर से आप नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाएंगे, फिर से अडल्टरी में नहीं जाएंगे, फिर से ठट्ठे मजाक की बातों में नहीं जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। कई लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं और फॉरेन कंट्री में रहते रहते पहले वो ठीक थे, लेकिन अब उनकी लाइफ बर्बादी की ओर जा रही है, नाश की ओर जा रही है, झूठ की ओर जा रही है। और वचन कहता है कि वो बहुत मार खाएगी, वो बहुत मार खाएगा। हालेलुया। इसे मन फिराओ, यीशु मसीह के करीब आओ। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए आपके लाइफ में, देरी हो जाए। इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट ऐसा ना कि स्ट्रगल लाइफ शुरू हो जाए, प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाए। फिर इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है और निर्गमन की किताब 15 अध्याय पढ़ते कि इसलिए वो क्या करता है, फिर वो श्रापित चीज़ आपके लाइफ में आती है, आपको घेरना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसी वक्त कैंसिल करे, परमेश्वर के निकट आए। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए। आज किसी को भी परमेश्वर का डर भय नहीं है, इवन मसीही लोगों को भी डर भय नहीं है। परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। दाऊद के अंदर परमेश्वर के प्रति डर भय था, इसलिए उसकी आत्मिक तैयारी सुपर ब्लेस्ड हो सकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए मसीह में भी प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठांटती जब को प्रभु से दूर कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा से बढ़ती है धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर तरह के इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर 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 छोड़ के जाए। यूरिन इन्फेक्शन जाए, हड्डियों में जो इन्फेक्शन है छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यदि ये कहीं पर भी इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर फायर गुप्त रोगों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो लेडीज़ों में, हाले लड़कियों में जो प्रॉब्लम है, गुप्त रोगों की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम आजाद हो जाए। हालेलुया। रबखत्तना शंतरे बेकिंतिरा बेकितिरा बगतिरा। हर पाइल्स के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इंटरनल प्रॉब्लम है शरीर के, यीशु के नाम आजाद हो जाए। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम बेबी बॉय के बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती यीशु के नाम में।
हालेलुया। हर एक कमजोरियां दूर हो जाए यीशु मसीह के, सिकनेस वीकनेस दूर हो जाए यीशु के नाम में। सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। लंग्स में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में भी हील एंड बी डिलीवर। चंगे और आजाद हो, शैतान दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। पेट की रोग से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए, पीठ की रोग से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, साइटिका की प्रॉब्लम जाए, चिन की गर्दन मूवमेंट नहीं होती है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आज अपने शरीर को हिला नहीं पाते, चल नहीं पाते अच्छे तरीके से, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। अद्भुत चंगाई की घोषणा करती हूँ, अद्भुत हीलिंग की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। ग्रेट टेस्टिमनी की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु अप्पा जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए और जी उठे यीशु के नाम में। हमारे हुए शरीर जी उठे जी उठे जी उठे यीशु के, जो कर नहीं पाते करने लगे। हालेलुया रबा खत्तु नमः शंतिर लेबे खिंतिर लेबे के तिरे रबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए। एक ग्रेट अनॉइंटिंग की घोषणा करती हूँ, बिग ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु जी सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। इनके हाथों की कमाई सोर्स और हिस्से को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर जॉब को ब्लेस कर, परमेश्वर पिता ग्रेट प्रमोशन की घोषणा करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास जॉब नहीं, जॉब कर रास्ते खुल जाए। ऑफर लेटर की घोषणा करती है यीशु के नाम में। आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका प्रमोशन होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और आत्मिक प्रमोशन भी होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। आज सब ज्यादा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचनों में को पढ़ेंगे और उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर आपको अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु जी आप सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जनों को शिवा धन्यवाद करते हैं। जो पीछे हट गया, जो बैक स्लाइडर होगा यीशु के नाम में वापस आए। जो आज परमेश्वर को छोड़ दिए यीशु के नाम में वापस आए। जो लड़के लड़कियां, जो यूथ जो प्रभु से अलग हो गई, दूर हो गई, यीशु के नाम में वापस आ रहे। पाप से अलग हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए और बड़ी गवाही की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते प्रभु संग को साथ रहना, यीशु के लोह में कवर करते और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। हर एक रोग, हर एक महारोग यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हॉस्पिटल में एडमिट यीशु के नाम में आजाद हो जाए और जो एडमिट है हॉस्पिटल में यीशु के नाम में बड़ी चंगाई की घोषणा करती, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के नाम में। हर एक शैतानी अटैक जो बार बार हो रहा आपके लाइफ में, होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए। डिस्चार्ज की घोषणा करती है, ऑपरेशन कैंसिल हो, हर तरह की रोगों से आजाद हो जाए, लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। आपके कानों में जो प्रॉब्लम है आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको छुटकारा दे। हेडेक और डिप्रेशन, हर एक दर्द से आजाद हो जाए। जो आपके शरीर के एक हिस्से, एक भाग में दर्द होता है या शिवरिंग होती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और बिग हीलिंग की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर आपने छुटकारा चंगाई दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, इसको तैयार करे कि लोगों को तैयार कर प्रार्थना का आत्मा दे अभिषेक देकर चला। परमेश्वर मदद सहायता करो। परमेश्वर आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और जो लोग फेसबुक के थ्रू
कई लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।